अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी ये सोचा कि रमजान की खामोश रातों में एक रात ऐसी होती है जो आपकी जिंदगी बदल कर रख देगी? ऐसी रात जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि वो 1000 महीनों से बेहतर है। यानी अगर किसी इंसान को ये रात नसीब हो जाए और उसमें इबादत करे तो तकरीबन उसके 83 साल इबादत का अजर हासिल कर लिया। सोचिए, एक ही रात और इतना बड़ा इनाम। ये वो रात है जिसे लैलतुल कद्र कहते हैं। लेकिन यहाँ मुसलमान के दिल में एक सवाल पैदा होता है कि लैलतुल कद्र वो अजीम रात है तो हमें कैसे मालूम हो कि ये वही रात है? क्या कोई आम इंसान को भी इस रात की पहचान हो सकती है? क्या ये रात सिर्फ चंद खास लोगों को ही मालूम होते हैं? इस्लामी तालीमात हमें बताती हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से इस रात को अपनी कुछ खास निशानियां रखी हैं जिन्हें आम इंसान भी महसूस कर सकता है। ये निशानियां इतनी वाज़ेह होती हैं कि अगर इंसान गौर करे तो उसका दिल गवाही देता है कि यह रात आम रात जैसी नहीं। आज इसकी वीडियो में मैं आपको लैलतुल कद्र की 5 ऐसी निशानियां बताऊंगी जो हर इंसान महसूस कर सकता है। लैलतुल कद्र की पहली और सबसे अजीम निशानी फरिश्तों का मौजज़ाती नज़ूल है, जिसे कुरान पाक की सूरतुल कद्र में खुसूस तौर पर बयान किया गया है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अमर। इस रात में फरिश्ते और रूह जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म से हर काम के फैसले के लिए उतरते हैं। अहादीस मुबारक के मुताबिक इस रात जमीन पर उतरने वाले फरिश्तों की तादाद कंकरियों की तादाद से भी ज्यादा होती है। एक ऐसी तादाद है जिसका तसव्वुर इंसानी अक्ल नहीं कर सकती। पूरी जमीन फरिश्तों के नूर से भर जाती है। इस रात की खास बात यह है कि फरिश्तों के सरदार सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जिन्हें कुरान में रूहुल्लाह कहा गया है, खुद जमीन पर तशरीफ आते हैं। वो आम तौर पर वही के लिए आते हैं, लेकिन इस रात वो अल्लाह के हुक्म से खास तौर पर अहले जमीन की बरकत के लिए उतरते हैं। फरिश्ते जमीन पर ग्रोह पूरी जमीन पर फैल जाते हैं। वो हर उस जगह रुकते हैं जहाँ अल्लाह का जिक्र हो रहा हो, कुरान की तिलावत हो रही हो, कोई बंदा सजदे में गिरियाजारी कर रहा हो। इबादत गुजारों के गिर्द हल्का बना लेते हैं और उनकी दुआओं पर आमीन कहते हैं। कुरान फरमाता है कि ये रात सलामत सलामती है। फरिश्ते जब जमीन पर चलते हैं तो वो मोमिनीन से मुसाफा करते हैं, उन्हें अल्लाह की तरफ से सलामती की दुआ देते हैं। यही वजह है कि इस रात इबादत गुजारों को अपने अंदर एक खास किस्म की ठंडक, सुकून और इत्मीनान महसूस होता है जो आम रातों जैसा मैसर नहीं होता। फरिश्तों के इस कदर हजूम और उनके नूरानी वजूद की वजह से इस रात शैतान के शर पर पहरा लग जाता है। बुराई के असरात कम हो जाते हैं और नेकी की तरफ रग़बत बढ़ जाती है। इस रात का रूहानी वजन इतना ज्यादा होता है कि एक सच्ची मोमिन का दिल गुनाहों से बेजार और अल्लाह की तरफ माइल हो जाता है। फरिश्तों का यह नज़ूर दरअसल इस बात की अलामत है कि आसमान के दरवाजे खुल चुके हैं और अल्लाह की रहमत बराह रास्त जमीन पर बरस रही है। एक ऐसी प्रोटोकॉल वाली रात है जहाँ कायनात की सबसे नूरानी मखलूक इंसानों के दरमियान मौजूद होती है। लैलतुल कद्र में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जमीन पर उतरना और मोमिनीन से मुसाफा करना एक निहायत लतीफ और रूहानी तजर्बा है। अहादीस और बुजुर्गान की तशरीहात की रोशनी में रिवायात में आता है कि लैलतुल कद्र को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के एक बड़े रश्क के साथ जमीन पर उतरती हैं। उनके पास 4 झंडे होते हैं। एक खाना काबा की छत पर नस्ब किया जाता है, दूसरा बैतुल मक़दस पर, तीसरा तो सीना पर, चौथा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस रात हर शख्स से मुसाफा करते हैं जो अल्लाह की इबादत, जिक्र या नमाज में मशगूल हो। इस मुसाफा की पहचान ये बताई गई है कि दिल का नरम हो जाना, अचानक इंसान का दिल पिघलने लगता है और अल्लाह की मोहब्बत या गुनाहों का एहसास लबरेज हो जाता है। आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, बिला इरादा बगैर किसी दुनियावी गम के आंखों से नदामा या खुशी के आंसू बहने लगते हैं। ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लम्स का असर होता है। जिस्म में लर्जा और कपकपी सी महसूस होती है। अचानक जिस्म पर एक ऐसी थरथराहट या बार खड़े होना का एहसास होता है जो सर्दी की वजह से नहीं बल्कि रूहानी हैबत की वजह से होते हैं। अजीबो गरीब सुकून इंसान को महसूस होता है कि जैसे उसके तमाम बोझ उतर गए हैं। वो खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस करता है। यहाँ आप एक बात याद रखें कि फरिश्ते उन घरों में दाखिल नहीं होते जहाँ कुत्ता हो, तस्वीरें, पुत या जानदार की वाज़ेह तस्वीर लगी हो, नापाकी या गुनाहों का गल्ब हो। इसलिए इस रात को अपने घरों को पाक और साफ रखें, खुशबू इत्र लगाएं और जिक्र अज़कार का एहतमाम करें ताकि आप भी इन बरकत से बेटवाने वालों में शामिल हो जाएं। लैलतुल कद्र की दूसरी और सबसे मुस्तहसन साइंसी और कायनात निशानी अगली सुबह सूरज की हालत ये है कि वो निशानी जिसका जिक्र हदीस मुबारक में सराहत के साथ मिलता है उसे इस रात की तस्दीक समझ जाते हैं। सही मुस्लिम की रिवायत में हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस लैलतुल कद्र की निशानी ये है कि इसके बाद वाली सुबह को सूरज तलू होता है तो उसमें शुआएं यानी रेस नहीं होती यहाँ तक कि वो बुलंद हो जाए। शुआओं का ना होना आमतौर पर जब सुबह निकलता है तो इंसान इसकी तरफ राह रास्त नहीं दे सकता क्योंकि इसकी तेज शुआएं आंखों को चुंधिया देती हैं। लेकिन लैलतुल कद्र की सुबह एक सफेद थाली या चौधरी के चांद की तरह नजर आती है। आप सुकून से उसकी तरफ दे सकते हैं। इस सुबह सूरज की रंगत में वो सुर्खी या जर्दी वाली तेजी नहीं होती जो आमतौर पर तपिश का बायस बनती है। ये बिल्कुल साफ और सफेद नूरानी माइल नजर आता है।
सूरज निकलने के बावजूद इसकी धूप में वो तपिश या जलन महसूस नहीं होती जो आम दिनों में होती है। फिजा में एक अजीब सी ठंडक और लताफत बरकरार रहती है, यहाँ तक कि सूरज काफी ऊपर ना आ जाता है। उलमा मुहद्दिसीन ने हदीस की रोशनी में इसको दो बड़ी वजूहात बयान की हैं। फरिश्तों का इस रात इतनी बड़ी तादाद में फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं और फजर के वक्त वापस आसमान की तरफ जाते हैं कि उनकी नूरानी वजूद और परों की कसरत सूरज और जमीन के दरमियान एक हजाब बन जाती है। फरिश्तों का नूर सूरज की वादी शुआओं को ढांप देते हैं। सलामती होती है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसके असरात के सूरज के तुलू होने तक बरकरार रखा है ताकि इस रात की बरकत का तसलसल अगली सुबह तक महसूस किया जा सके। ये निशानी रात गुजरने के बाद जाहिर होती है। इसमें अल्लाह की ये हिकमत है कि बंदा निशानी देकर इबादत ना करे बल्कि अल्लाह की मोहब्बत में पूरी रात तड़प कर गुजारे और सुबह जब वो सूरज को इस हालत में देखे तो उसे यकीन हो जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो रात पा ली। लैलतुल कदर की तीसरी अहम निशानी फिजा में मौजूदात सुकून और अनोखा नूर है। ये निशानी उन लोगों के लिए है जो खामोशी से कुदरत का मुशाहिदा करते हैं और जिनके दिन में अल्लाह की याद में बिता रहते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जुमा वो रात सहसा सलामती है तलुए फज्र तक। इसी रात पूरी कायनात पे एक अजीब सी खामोशी तारी होती है। रवायात में आता है कि इस रात ऊँट कुत्ते नहीं भौंकते, गधे नहीं हींगते और परिंदे अपने घोंसले में पुरसुकून रहते हैं। शर अंगेज आवाजें और शोरगुल का महसूस होता है जैसे पूरी फितरत सजदा रेज हो। बच्चा ये अंधेरी रात होती है लेकिन रूहानी तौर पर इसमें एक खास किस्म की चमक और नूर होता है। अंधेरा होने के बावजूद फजा बोझल या डरावनी नहीं लगती बल्कि एक लतीफ सी रोशनी और महसूस होती है जो फरिश्ते के जमीन पर नजूर का असर होती है। इस रात हवाएं निहायत मोतदल रफ्तार से चलती हैं, ना तो कोई तूफान आता है ना तेज झकड़ चलते हैं और ना ही ये ऐसा बेस होता है हवा का एक झोंका जब जिस्म को छूता है तो एक अजीब सी ताज़गी और सुकून बख्शता है जैसे रूह को ग़ज़ा मिल रही हो। अहादीस के मुताबिक इस रात शैतान के लिए मुमकिन नहीं होता कि फजर तक बाहर निकल सके या लोगों को बहका सके। यही वजह कि इंसान का दिल बुराई की तरफ माइल नहीं तो नेकी करना बहुत आसान महसूस होता है। इस निशानी को वो शख्स ज्यादा बेहतर महसूस कर सकता है जो दुनिया के शोर से कट कर तन्हाई में इबादत कर रहा हो। जब आप मुसल्ले पर बैठे हो अचानक आपको महसूस हो कि आपके अंदर डर खत्म हो गया है, बाहर की दुनिया बिल्कुल खामोश हो गई है, आपके दिल एक बेनाम सुकून सा मिल गया है, तो समझ लें कि ये सलामती का वो तोहफा है जो अल्लाह ने इस रात के लिए महसूस कर रखा है। लैलतुल कदर की रात अब इबादत, दुआ और इस्तग़फ़ार की रात है। जो कि ये रात 1000 महीनों से अफजल है, इसलिए इसमें किया जाने वाला हर अमल अजीम अजर का बाइस है। इस रात के कुछ खास वज़ाइफ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अज़कार वज़ाइफ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर मुझे मालूम हो जाए कि ये लैलतुल कदर है तो मैं क्या दुआ मांगूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। तर्जुमा, ए अल्लाह तो माफ करने वाला है और माफी को पसंद करते हैं, बस मुझे माफ फरमा दें। इस दुआ को पूरी रात उठते बैठते चलते फिरते कसरत से पढ़ते रहें। ये रात गुनाहों को बख्शवाने की रात है, तो अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि को 100 मरतबा या जितना हो सके मुमकिन वो पढ़ते रहें। इससे तमाम पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं और अल्लाह की रहमत मुतवज्जह होती है। और इसी रात को तीसरा कलमा भी बाकसरत पढ़ते रहें, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम 100 मरतबा पढ़ें और कसरत से पढ़ते रहें। इस रात फरिश्तों का हजूम होता है और फरिश्ते दुरूद पढ़ने वालों को ढांप लेते हैं, तो कोई भी दुरूद शरीफ दुरूद इब्राहिमी सबसे अफजल है। आप 100 मरतबा या 313 मरतबा तो लाजिमी पढ़ें और इसके साथ आप कसरत से पढ़ते रहें। अगर मुमकिन हो तो इस रात सलातुत तस्बीह अदा करें जिसका जब बहुत ज्यादा है। इस रात सूरतुल कद्र को तिलावत करना बहुत बाबरकत बाइस है। आप 7 मरतबा या 21 मरतबा पढ़ना बुजुर्गों से मनकूल है। इशा और तरावी पूरी पाबंदी से अदा करें। कुछ देर तस्बीह सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर इस तरह के अज़कार पढ़ते रहें। 2 रकात नफल अदा करते रहें। सहर से पहले तन्हाई में बैठकर अपने गुनाहों का इतराफ करें और रो रो कर दुआ मांगे। इंशाअल्लाह आपकी तमाम हाजात तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को लैलतुल कद्र देखना नसीब